44 से 88 काटेंगे, डिस्चार्ज हो गया क्या? हाँ, 44 से हम 88 काटेंगे 2 बार और 2 का गुणा 7 से करेंगे तो आर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी कितनी? 14। आर बराबर क्या आ गया हमारा? 14 आ गया। अब हमसे पूछा है इसका आयतन ज्ञात कीजिए, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की वैल्यू है 22/7 और आर की वैल्यू है हमारी 14 गुणा 14 और हाइट है हमारी कितनी? 20। 7 से 14 काटेंगे 2 बार, 22 दूनी 44 और 14 दूनी 28, 280। 280 का गुणा हम कैसे करेंगे? 44 से करेंगे। तो 4 का गुणा 0 से करेंगे 0 और यहाँ गुणा करने से हम बच गए। क्यों? क्योंकि हमारा एक ही ऑप्शन लास्ट में ऐसा है जिसमें 0 है। तो हमारा जो राइट आंसर बनेगा वो 12,320 बनेगा। कितना बनेगा? 12,320। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, दो बेलनों के आधार की त्रिज्याएं 4:5 के अनुपात में हैं और उनकी ऊंचाइयां 5:7 के अनुपात में हैं, तो उनके वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। हमें बताना है उनका कर्व्ड सरफेस एरिया, और कैसा बताना? रेशियो बताना है ना। तो बेलन के आधार की त्रिज्याएं दी हैं आपको, ऊंचाई दी है, तो वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफलों का अनुपात बताना है। कर्व सरफेस एरिया क्या फॉर्मूला होता है? 2πRh अपॉन 2πRh। यहाँ 1 और 2 नाम दे लेंगे। 2π से 2π जाएगा। यहाँ त्रिज्या दी है आपको 4:5 और हाइट दी है आपको 5:7। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। 4:7, 4:7 हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 मीटर ऊंचाई वाले एक शंक्वाकार तंबू के आधार की परिधि 32 पाई मीटर है और इसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कर्व सरफेस एरिया आपको यहाँ पे बताना है और दिया क्या है आपको? 8 मीटर ऊंचाई वाले एक शंक्वाकार तंबू के आधार की परिधि क्या दी है? परिधि दी है और आपको परिधि का जो फॉर्मूला है वो है आपका 2πr और जो यहाँ दिया है 32 पाई। पाई से पाई जाएगा, पाई से पाई जाएगा और 2 से 32 जाएगा 16 बार। आर की वैल्यू जो निकली है वो निकली है 16। आपको बताना है इसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ये बताना, कर्व सरफेस एरिया आपको बताना है। ये पूछा है भाई वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। हमारे पास अभी आर है, एल नहीं है। पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? एल निकालना पड़ेगा। तो एल के लिए आपको √r² प्लस का h²। तो एल बराबर हो जाएगा आर का स्क्वायर 256, 16 का स्क्वायर 256 और हाइट दी है आपको 8, तो 8 का स्क्वायर 64। तो एल बराबर हो गया √320 और 320 को हम लिख सकते हैं 8 गुणा 8 गुणा 5। तो एल बराबर हो जाएगा 8√5। कितना हो जाएगा? 8√5। अब हमें बताना है पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल। हमारे सारे ऑप्शन जो हैं वो पाई में हैं, इसलिए हम पाई की वैल्यू को नहीं रखेंगे। तो पाई और आर हमारा कितना है? 16 है और एल हमने अभी निकाला है 8√5। तो 16 8 होता है हमारा 128, 128 और पाई और रूट में 5। तो ये वाला ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वृत्ताकार चाप जिसकी त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है केंद्र पर 30 डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। बने हुए त्रिज्या खंड का परिमाप ज्ञात कीजिए। पैरामीटर बताना है आपको। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर फॉर्म।
तो फॉर्मूला हमें लगाना पड़ेगा, किसका फॉर्मूला लगाना पड़ेगा? त्रिज्या खंड के परिमाप का, जो होता है थीटा बटे 360 इंटू 2πr प्लस 2r। ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। थीटा की वैल्यू हमें दी है 30, तो 30 बटा 360 इंटू 2, पाई की वैल्यू है 22/7 और त्रिज्या दी हमें कितनी? 12, और ये हो जाएगा 12 इंटू 2 करेंगे तो 24। इसे सोल्व करना है, आंसर आ जाएगा 0 से 0 हो जाएगा, 3 से कटेगा आपका ये 12 बार, 12 से कटेगा ये 12 बार, तो ये हो गया 44, और 44 में दे लेना आपको 7 का भाग। 7 छंगे 42 और 6 के समथिंग निकला है, और 7 छंगे 42 और 6 के समथिंग निकला है, तो 24 6 30, 30 के समथिंग हमारा आंसर होना है, तो 30.28 हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा 6.28 प्लस 24, तो राइट आंसर बनेगा 30.28। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक बिंदु से एक मीनार की दूरी 80 सेंटीमीटर है। The distance of the tower from a point of 80 सेंटीमीटर, the angle of कितने डिग्री का कोण दिया है हमें? 30 डिग्री का उन्नयन कोण दिया है, ये भाई दिया है, ये ध्यान रखना। और उन्नयन अवनमन से आपको टेंशन नहीं लेना, चाहे वो उन्नयन दे आपको या अवनमन दे, है ना। आपको बताना क्या है? मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई के लिए हमें बना लेना है ट्राइंगल, और हमारा थीटा कितना दिया है? 30 डिग्री का दिया है। 30 के सामने की वैल्यू रहेगी 1, और 1 से सामने वैल्यू √3, और ये कर्ण वाली जो वैल्यू रहेगी 2। ऊंचाई दूरी हमने पढ़ाई है, पूरे बहुत डिटेल से क्वेश्चंस को बताए हैं, आप पूरी वीडियो देख सकते हैं। हमें यहाँ पे दी है एक बिंदु से एक मीनार की दूरी, एक बिंदु से एक मीनार की दूरी जो दी है वो कितनी दी है? वो दी है 80, तो √3 के बराबर दी है 80, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 80 बटा √3। यहाँ हम हर का परिमेयकरण भी कर सकते थे, पर ऑप्शन हमारा यहाँ पे मिल चुका है ना, 80 बटा √3, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगर आपको कभी इस तरह से ऑप्शन ना मिले तो आप यहाँ पे हर का परिमेयकरण कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हर का परिमेयकरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि एक वस्तु को 6000 रुपये में खरीदा और 2000 रुपये उसकी मरम्मत पर खर्च करने के बाद 10,000 रुपये में बेची जाती है। भाई आपने बोट कितने में करा है? उसे 6000 रुपये में करा है, 6000 में आपने उसे खरीदा है, और सोल्ड करा है आपने उसे 10,000 रुपये में, एंड उस पर स्पेंड कर दिए आपने कितने हज़ार? 2000। तो टोटल आपका जो कॉस्ट होगा, सीपी होगा, वो बनेगा 6000 प्लस 2000 बराबर 8000, और आपका एसपी क्या है? सेलिंग प्राइस है आपकी 10,000। देन आपको प्रॉफिट हुआ है 2000 का, लाभ प्रतिशत बताना है, लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। तो प्रॉफिट है आपका, लाभ है 2000 का, क्रय मूल्य है आपका कितना? 8000, और इंटू में हो गया आपका 100। क्योंकि 6000 में हमने खरीदी है, 2000 रुपये में हमने मरम्मत में खर्च किए हैं, और 10,000 में बेचा है, तो वस्तु हमारी होगी 8000 की, और 10,000 में अपन ने बेचा है, तो 2000 का हमें क्या होगा? लाभ होगा। 2 चौक के 8, और 4 से हम 100 काटेंगे तो 25 बार कटेगा, तो 25% हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, पढ़िए आप। ये किसी कार्य का 3/4 भाग 12 दिन में। देखो जब भी आपको भाग दें, और तो हमें करना क्या है? जो भी दिन दिए हैं, जो भी टोटल दिन दिए हैं, उसमें आपको पलट देना। 3/4 है तो 4/3 है। होता क्या है? मानो आपने x दिन माना है, 3x टोटल काम है,
उसका 3/4 भाग कितने में, 12 में। तो x बराबर हो गया 12 इंटू 4/3। तो इस स्टेप से बचने के लिए आप यहाँ डायरेक्ट कर सकते हो, 3 चौके 12, 4 चौके 16। ए किसी काम को 16 दिन में करता है, बी उसी कार्य का 1/2 भाग 16 दिन में करता है। तो 16 इंटू 1/2 है तो 2/1 हो जाएगा, तो 32। तो बी उसी कार्य को करता है 32 दिनों में। दोनों मिलकर कितने में करेंगे, 32 हमारा एलसीएम आएगा, 16 दूनी 32, 32 से कम 32। ए और बी का एक दिन का जो काम है वो कितना है, 3, और टोटल काम कितना है आपका 32। 32 में 3 से भाग दोगे तो 10 सही 2/3 दिन आपका क्या आएगा, आंसर आएगा। 10 सही 2/3 दिन। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा, 2/3। 10 सही 2/3। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या दिया है भाई आपको, एक गोले की त्रिज्या दी है और आपसे पूछा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया आपको यहाँ पे बताना है। क्या बताना है भाई, टोटल सरफेस एरिया। और गोले का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 4πr²। तो 4π में हमारे आंसर है, इसलिए पाई की वैल्यू नहीं रखेंगे। त्रिज्या हमें दी है 5, तो 5 का स्क्वायर 25। 25 का गुणा 4 से करेंगे तो 100π 100π हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, यदि किसी वस्तु को क्रय मूल्य पे 50% वृद्धि कर दी जाए, उस पर 10% और 20% दो क्रमिक छूट दी जाए तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आपको क्या कर देना है, किसी भी आर्टिकल की प्राइस को 50% इंक्रीज कर देना है, देन 10% एंड 20% के जो दो डिस्काउंट आपको वहाँ पे देना है। डिस्काउंट देने के बाद में जो आपको प्रॉफिट होगा वो आपको बताना है, लाभ प्रतिशत आपको यहाँ पे बताना है। हमने माना है हमारी जो वस्तु है वो 100 रुपये की थी, क्रय मूल्य कितना है 100। 50% अगर हम इसको बढ़ा देंगे तो 50% बढ़ाने के बाद में जो मार्केट प्राइस है वो हो जाएगी 150। देन 10% का डिस्काउंट दिया आपने पहला, तो 90/100, और दूसरा 20% का दिया है तो 80/100। कैलकुलेट करें, 2 जीरो से 2 जीरो, ये जीरो से ये जीरो, 15 अट्ठे होते हैं आपके 120, और 120 का गुणा आप करेंगे 9 से। 0 9 दूनी 18, 9 एकम 9 और 1 10, और बटे में क्या है, बटे में 10 है, 0 से ये 0। 108 रुपये आपका सेलिंग प्राइस रहेगा। तो आपको लाभ बताना है भाई, 100 की चीज़ को आपने 108 में बेचा है तो कितने परसेंट का लाभ होगा, 8% का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ, 500 रुपये की धनराशि पर 5% की साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि कितने वर्षों में 6000 रुपये हो जाएगी। यहाँ पे आप 500 रुपये की राशि की जगह आप क्या करेंगे, 5000 करेंगे। क्या करेंगे, 5000। 5000 रुपये की धनराशि 5% की दर से, और कौन से दर है भाई, सिंपल इंटरेस्ट दिए, साधारण ब्याज दिया है हमें, कितने वर्षों में। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला, साधारण ब्याज, तो ब्याज बनेगा कितना हमारा यहाँ 1000 बराबर मूलधन, अमाउंट कितना है आपके, प्रिंसिपल कितना है 5000, दर हमारी है यहाँ पे 5%, और समय हमने मान लिया x बटा में 100। 3 जीरो से आपके 3 जीरो गए हैं, 5 इंटू 5 करेंगे 25, और 25 चौके 100, और तो x बराबर कितना आ जाएगा, 4 वर्ष आ जाएगा। तो राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घनाभ की 3 फलक 8, 10, 12 मीटर लंबी है, तो घनाभ के विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए।
क्यूबॉइड की हमें भुजाएं दी है 8, 10 और 12 मीटर्स। तो डायगोनल बताना है आपको, लेंथ बताना है आपको, और लेंथ के लिए विकर्ण के लिए हमारा जो फॉर्मूला बन जाता है वो बन जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या हम बोल सकते हैं लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। लंबाई हमें दी है 8, तो 8 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 64, और 10 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 100, और 12 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 144। ये हो जाएगा आपका 244, और 244 में आप 64 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 4 और 4 8, 6 4 10, 308। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल तनाव में ना रहें, बिल्कुल बिंदास तरीके से आप एग्ज़ाम्स की तैयारी करें और रिवीजन ज़रूर करें। आपने जो भी पढ़ा है उसका रिवीजन बार बार करें। पेपर सिंपल आ रहे हैं, लॉजिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और क्वेश्चंस को आप बारीकी से वहाँ पे पढ़िए ज़रूर। पी तथा क्यू ने एक व्यापार में 40,000 और 60,000 रुपये की धनराशि पूरे 1 वर्ष के लिए निवेश की। दो व्यक्तियों ने एक व्यापार स्टार्ट करा और अमाउंट जो लगाया है वो लगाया उन्होंने 40,000 और 60,000। 1 वर्ष के लिए निवेश की, किंतु 6 माह बाद क्यू अपनी आधी धनराशि वापस ले लेता है। दोनों ने व्यापार तो किया था 1 वर्ष के लिए, पर क्यू ने अपना पैसा वापस ले लिया। ए ने जो पैसा लगाया है वो 40,000 और पूरे वर्ष के लिए लगाया है, इसलिए इंटू 12। क्यों? क्योंकि 1 साल में 12 महीने होते हैं। बी ने क्या करा है, सॉरी बी नहीं, पी क्यू है। क्यू ने 60,000 रुपये तो लगाया, पर 6 महीने तक ही उसका 60,000 रुपये लगा। 6 महीने के बाद उसने अपना आधा पैसा वापस ले लिया। तो कितने रुपये की राशि वापस ले ली? 30,000। तो बची कितनी? 30,000। और ये जो 30,000 है अगले 6 महीने तक उसकी काम करेगी। बस सॉल्व कर लेना। 12 चौके ये हो गया 48, ये हो जाएगा आपका 6 छंग 36 और 6 तिया 18। 36 और 18 हो गया आपका 54, और ये 4 जीरो हमने कॉमन लेके कैंसिल कर दी, इसलिए उनको हम नहीं ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ रेशियो बताना है। काट लो, काई से काट सकते हैं, 6 से कट जाएगा, 6 8 48, 6 9 में 54। 8:9 में इन्हें डिविडेंड होगा, लाभ का अनुपात मिलेगा, और यही हमें बताना था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रेशियो से क्वेश्चन है, आपको x की वैल्यू बताना ही है, द्वितीयानुपाती आपको पूछा गया है। तो ये हो जाएगा आपका 21/x और 42/28। 21 दूनी 42 और 2 से 28 काटोगे तो 14। तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, x की वैल्यू 14 आ गई। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए नोटबुक के एक सेट का 2/5 भाग पहले दिन बिक जाता है। भाई कोई सी नोटबुक है और उसका 2/5 आपने पहले दिन में ही सोल्ड कर दिया, बेच डाला। कितना बेच डाला? 2/5। जो बचा है, रिमेनिंग वैल्यू जो बची है उसे आप कर रहे हो, उसका 3/4 भाग आपने दूसरे दिन सोल्ड कर दिया। शेष का 3/4 भाग दूसरे दिन में बेच दिया। यदि अभी भी 75 नोटबुक शेष बचे हैं तो कितनी नोटबुक बिक्री के लिए रखी गई थी? स्टार्टिंग में कितनी आपके पास अवेलेबल थी सेल करने के लिए, बेचने के लिए? तो हमने मान लिया कि हमारे पास में कितनी थी, शुरू में 100 नोटबुक थी। 100 का अगर 2/5 भाग आप निकालोगे तो 5 से काटेंगे 20, 20 दूनी 40। 40 जो है आपने पहले दिन बेच दी। बची कितनी? 60, और 60 का 3/4 आपने दूसरे दिन बेचा है, तो 15 चौके 60, 15 तिये 45 आपने दूसरे दिन बेच दिया। अब 100 में से आप 85 बेच चुके हैं, तो आपके पास नोटबुक कितनी बची हैं? नोटबुक बची हैं आपके पास में 15।
पर 15 नहीं बची है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पे बची है 75। इस 15 से 75 है आपका 5 गुना ज़्यादा। कितने गुना ज़्यादा है? 5 गुना ज़्यादा है। तो आपकी स्टार्टिंग में जो नोटबुक होगी वो भी 100 नहीं होगी, 100 का 5 गुना 500 होगा। 100 इंटू 5 करेंगे तो 500 नोटबुक आपके पास में स्टार्टिंग में थी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्रमशः 120 मीटर और 150 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां समान दिशा में क्रमशः 70 किलोमीटर प्रति घंटा और 52 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। अरे भैया चल रही है या चल रही है। पहली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को कितने समय में पार कर जाएगी? तो ऐसी कंडीशन में जो स्पीड होती हैं वो प्लस और माइनस होती है। माइनस प्लस कब होती है? जब सेम डायरेक्शन में ट्रेनें जा रही हैं तो स्पीड आपकी माइनस होगी, और अपोजिट में अगर ट्रेनें जा रही हैं तो आपकी स्पीड यहाँ पे क्या होगी? प्लस होगी। और दूरियां दोनों कंडीशन में जुड़ेंगी तो दूरियां हमारी यहाँ हो जाएगी आपकी 150 और 120, तो 270 आपकी यहाँ पे क्या हो गई? दूरी हो गई। समय हमारा x हो गया, यहाँ पे आएगी चाल। अब चाल के लिए आपको क्या देखना है कि समान दिशा में, क्यों? क्योंकि उसने बोला हुआ है सेम डायरेक्शन में जो है, तो यहाँ स्पीड आपकी माइनस होगी। एक है आपकी 72 और एक है आपका 52, तो ये बचेगा 70 में से 52 गया तो 18। पर आपको याद क्या रखना है कि जो ये 18 दी है ये किलोमीटर प्रति घंटे में दी है, और आपको जो दूरी दी गई है वो काय में दी गई है? मीटर में। तो पहले आप इस 18 को काय में बदलेंगे? मीटर में बदलेंगे। और किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए काय से गुणा करते हैं? 5/18 से। तो आपकी जो स्पीड है वो आई है 5। 5 से हम भाग दे लेंगे, 5 से काटोगे 5 5 25 और 2 बचा, 5 चौके 20। तो 54 सेकेंड जो है वो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सोना पानी से 17 गुना भारी है और तांबे से 9 गुना भारी है। किस अनुपात में धातुओं का मिश्रण किया जाए ताकि वे पानी से 12 गुना भारी हो जाए? एलिगेशन मेथड लगाना है यहाँ पे भाई। 17 और 9 और कितना है? 12। 9 में से 12 गया आपका यहाँ 3 बचेगा, 17 में से 12 गया आपका यहाँ 5 बचेगा। तो 3:5 हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है और उसकी सबसे लंबी जीवा की लंबाई आपको बतानी है। वृत्त की त्रिज्या, याद रखने वाली बात है कि वृत्त का जो व्यास होता है वही जीवा होती है, और व्यास होता है 2r, तो 2r आपकी क्या होगी? यहाँ पे जीवा होगी। तो 2r की वैल्यू कितनी दी है? 8। तो हमारा जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा 16 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक माली ने किसी उद्यान में 936 पौधे इस प्रकार लगाए कि पौधों की संख्या, यहाँ पे होगी पौधों की संख्या पंक्तियों की कतार बराबर है। तो पंक्तियों की संख्या बताइए। मतलब कहने का इतना मतलब है कि जितने उसने पौधे लगाए हैं उतनी ही क्या है? पंक्तियाँ हैं। तो हम मान लेते हैं पौधे x और पंक्तियाँ x, और दोनों की जो वैल्यू दी है वो दी है 1936। तो x² बराबर हो जाएगा आपको 1936। तो x बराबर हो गया रूट 1936। 1936 होता है हमारा काय का? रूट 44 का। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या? बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ राइट हो जाएगा। और जब भी ऐसा कतार, जितनी पंक्तियाँ उतने फूल, जितनी कतारें उतने व्यक्ति,
जितने व्यक्ति उतनी पंगार, तो ऐसे में आपको क्या निकाल देना, डायरेक्ट रूट निकाल देना, आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। एक दुकानदार ने 64 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदी, क्या खरीदी पता नहीं, चलो, तथा 80 रुपये किलोग्राम की दर से बेची। तो 1 किलोग्राम की जगह पे 800 ग्राम मार्ट का प्रयोग करता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। भाई शॉपकीपर ने खरीदी है, अपन मान लेते हैं उसने चाय खरीदी है, 64 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से क्या खरीदी है, चीनी खरीदी है, और 80 रुपये किलोग्राम की दर से उसने चीनी को बेच दिया। किंतु वह 1 किलोग्राम की जगह 800 ग्राम बाट का प्रयोग करता है। भाई स्टार्टिंग में भी प्रॉफिट कर रहा है और फिर भी उसकी नीयत नहीं धाप रही है, मन नहीं भरा रहा है, फिर जाके वो क्या कर रहा है, बेईमानी कर रहा है। आप 1 किलो लेने गए थे और आपको तोल कितना रहा, 800, तो फाइनल उसका जो 1 किलो पे लाभ है, वो प्रॉफिट है, वो आपको बताना है। तो करना क्या है, आपको देखना है क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य दिया है 64 और विक्रय मूल्य दिया आपका यहाँ पे 80, और 1 किलोग्राम की जगह वो कितना ग्राम तोल रहा है, आपको 800 ग्राम तोल रहा है। बहुत सारे बच्चे गलती कर देंगे, यहाँ पे 1000 रखेंगे और यहाँ पे रख देंगे 800। हमेशा 1 किलोग्राम 2 किलोग्राम जितने भी टोटल किलोग्राम है वो आपको यहाँ रखना है, और जो तोल के दिया है आपको वो यहाँ रखना है। सोल्व कर लो, 80 से 800 10 बार कट जाएगा, और 10 से ये 0 से 0 कट जाएगा। 4 से काट लो, ये 4 चौके 16, और 4 से काटोगे तो ये 25। तो वैल्यू हो गई आपकी 16 से 25, और कितना बड़ा है, ये बड़ा है 16 4 20 9, और बटे में 16 इंटू में 100। 4 चौके 16 और 25 चौके 100, 25 नब्बे हो गया आपका 225, और 225 बटे 4, 4 पंजे हो जाएगा आपका 20, और 5 के 2 ऑप्शन हैं, ये तो है नहीं, ये है नहीं, और भाग देंगे हम 2 बचा 4 छंगे 24 56, तो 56 सही 1/4% हमारा यहाँ पे क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, ए का 20% बी के 25% के बराबर है। सॉल्व करते हैं, 5 से काटेंगे, 5 चौके 20 और 5 हम 25। ए बटा बी बराबर 5, और ये 4 कहाँ जाएगा, बटे में जाएगा। तो ये रेशियो निकला है ए और बी का, 5 और 4 9, और 9 को बांटा है 72 में, कितने गुना ज़्यादा, 8 गुना ज़्यादा। तो आपको ए और बी के दोनों मान बताना है। तो ए का मान आएगा 5 × 8 40, और बी का मान आएगा आपका 4 × 8 8 चौके 32। तो 40 और 32, तो 32 तो दिया है, 40 हम ये मान लेते हैं। 40 और 32 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 20 tan स्क्वायर थीटा, ये भाई थीटा है, फाई जैसा दिख रहा है, और इसे आप क्या करेंगे, थीटा करेंगे। 40 cot स्क्वायर थीटा बराबर क्वेश्चन मार्क का न्यूनतम मान ज्ञात करना। एक फॉर्मूला याद रखना आपको, a tan स्क्वायर प्लस b cot स्क्वायर बराबर 2√ab। तो यहाँ 2 रूट में a की वैल्यू है आपकी 20, और b की वैल्यू है आपकी कितनी, 40। तो सोल्व कर लेते हैं, सोल्व करेंगे इसे तो 2, और हम 20 को लिखेंगे 2 × 10, और 40 को लिखेंगे 4 × 10। तो 2 10 में से 1 10 बाहर आ जाएगा, तो 2 × 10, और रूट में रह जाएगा आपका 4 दूनी 8, और 4 में से भी हम 2 बाहर निकाल लेंगे, 4 में से भी हम क्या ले लेंगे, 2 बाहर ले लेंगे। इस 4 में से भी हम 2 बाहर ले लेंगे, तो रूट में क्या रह जाएगा, सिर्फ 2 रह जाएगा। 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, तो 40√2 हमारा यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, समान ब्याज दर पर कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगी। सिंपल इंटरेस्ट में आपको क्या याद रखना है, फॉर्मूला याद रखना है, जब भी गुना गुनी वाला आए n 1 -
1/T1 बराबर N2 माइनस 1/T2। इधर कितना गुना है, 2 गुना है। 1 सेकेंड, ये सिंपल इंटरेस्ट पे नहीं दिए भाई, ये कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिए, चक्रवृद्धि ब्याज पे दिए। थोड़ा सा हमें फॉर्मूला बदलना पड़ेगा। ये फॉर्मूला लगा रहे थे हम सिंपल इंटरेस्ट का, कंपाउंड इंटरेस्ट का, चक्रवृद्धि ब्याज का बताना है। 4 वर्ष में 2 गुना। आपको क्या याद रखना है, वर्ष में प्लस करना है और समय में इंटू करना है, इतना सा याद रख लेना है। और कितना गुना, 8 गुना पूछा है, तो 4 वर्ष में 2 गुना है तो 8 वर्ष में 4 गुना हो जाएगा, और 12 वर्ष में 4 का 2 गुना करेंगे तो 8 गुना हो जाएगा। और यही हमसे पूछा था, 8 गुना कितने वर्ष में हो जाएगा, 12 वर्ष में हो जाएगा। क्या याद रखना है, समय में प्लस करते चलना है, 4 4 8 4 12 4 16, और इधर वर्ष में है ना, और गुना गुनी में क्या करना है, इंटू करना। कैसे इंटू करना, 2 का 2 से 4, 4 का 2 से 8, 8 का 2 से 16, 16 का 2 से 32, इस तरह से ये सीरीज चलती है। और अगर सिंपल इंटरेस्ट में अगर ये पूछा जाता तो N1 माइनस 1/T1 बराबर N2 माइनस 1/T2, ये हमारा कॉन्सेप्ट हो जा साधारण ब्याज की जब बात होती। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों आज हमारे इतने क्वेश्चन थे और सारे क्वेश्चन मोस्ट हैं, आप इनको अच्छे से करके पेपर में बैठिए और सभी का भला होगा, सभी का फ़ायदा होगा। और ग्रुप डी की क्लासेस हम कल से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप ग्रुप डी की, रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए हमने 12 से 13 क्लासेस डाली हैं, आप सारी क्लासेस को ज़रूर देख कर जाइए, उसी प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पेपर में पूछे जाएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।